एक के साथ एक आ रहे, एक के बाजू में एक स्पेस आ रहा है बीच में। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो स्पेस भी नहीं आएगा, एक के बाद एक पूरा। चल यार, आ रहे। सो स्पेस दो, बेटर है समझने के लिए। तो ये प्रोग्राम तो नहीं करेंगे हम लोग, हमें क्या सीखना है, पहला यही रखते हैं सीखने के लिए, तो आपको इजी हो जाए। अब जो बताना है मुझे, दैट इज नेक्स्ट है। फॉर वाई लेता हूं मैं दूसरा, और ये आपका इटरेटर इन रेंज 5। ये भी 5 बार चलाना है मुझे, और इसको मैं अंदर वाले लूप में डाल, और यहाँ एक्स की जगह मैं प्रिंट कर देता हूँ सपोज स्टार। अब अगर इससे मैं चलाता हूँ तो क्या आउटपुट मिल रहा है मुझे? एक ही लाइन में ये पूरे स्टार्स आ रहे हैं। 25 स्टार रहेंगे। कितने हैं वो? क्यू 25। क्योंकि 5 बार अंदर वाला लूप हुआ है और 5 बार बाहर वाला लूप हुआ है। हर बाहर के एक लूप के लिए 5 बार अंदर का लूप चल। सो 5 × 5 25। बिल्कुल फ्लो के साथ चलो, देखो आपको समझ आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेता हूँ कि भाई एक रो का होने के बाद अंदर वाला लूप एक पूरा 5 बार चलने के बाद एक न्यू लाइन प्रिंट करना है। तो प्रिंट क्या करता है, नई लाइन बना देते हैं। अगर कुछ नहीं रखेंगे तो एक नई लाइन बनाएंगे। तो आप देख सकते हो स्टार, पहले 5 प्रिंट हुए, फिर नई लाइन पे गए, फिर 5 प्रिंट हुए, फिर नई लाइन पे। सो ये एक स्ट्रक्चर बन गया आपका स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन करो। एक यहाँ पे भी प्रिंट दे दो आप, तो उससे क्या होगा कि ये प्रॉपर आ जाएगा। ये देखो एक लाइन में आ रहा है। सारे कोड मिक्सअप मत करो, बीच में स्पेसेस दो, प्रॉपर नाम दो उनको। यहाँ चाहिए तो आप लिखो। सर एंड का सिंटेक्स सिर्फ एंड होता है कि एंड इज इक्वल्स टू होता है? एंड इक्वल्स टू, कॉमा देना है पहले तो, हाँ। इक्वल्स टू लिखना है, फिर आगे जो दे ये प्रिंट। हाँ, न्यू लाइन। ये जो प्रिंट क्या कर रहा है आपका, ऊपर वाला प्रिंट क्या कर रहा है, एक ही लाइन बना रहा है ना। तो बिना इसके अगर रखूं मैं तो सब एक लाइन में आ रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, 5 रो बनने चाहिए। तो अंदर वाला लूप जित 5 बार चलने के बाद ये लूप खत्म हो गया, तो इसके बाहर आएंगे आप यहाँ पर। तो क्या करो, प्रिंट कर दो, तो नीचे की लाइन पे आ जाएगा। उससे क्या हो रहा है, न्यू लाइन आ रही है। ये लिख के रख देता हूँ यहाँ। ये वाला, ये क्यों दिया मैंने, क्योंकि मैं देखो यहाँ एक साथ प्रिंट कर रहा हूँ ना। तो क्या हो रहा है, ये वाला प्रिंट न्यू लाइन पे नहीं लेके जाता है, वहीं कर रहा है प्रिंट। तो ये जो 2 का लाइन आ रहा है ना मेरा, ये वाला लाइन ये इसके आगे आ रहा है। तो वो जस्ट फॉर्मेट करने के लिए मैंने डाल दिया, आपको डालने की जरूरत नहीं। जो लोग वीएस कोड कर रहे हैं उनके लिए कंसेप्ट प्रिंट का क्लियर है, एंड का क्लियर है, और लूप कैसे चलते हैं ये बताना पड़ेगा, लूप कैसे चलते हैं, इटरेशन बताने पड़ेंगे हर बार के लिए। एक बार बता देता हूँ, देखो एक्स, वाई और स्टार, ये 3 चीजें लिखता हूँ मैं यहाँ पर। एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 1 2 3 4 5। 4, 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है। तो कितने स्टार प्रिंट हो गए? अब ये एक्स का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, न्यू लाइन पे जाएगा, फिर से 5 स्टार। 2 होगा, फिर से 5 स्टार। 3 होगा, फिर से 5 स्टार, और 4 होगा, फिर से 5। ऐसे चलता है। हर एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई 5 बार चलता है, और फिर प्रिंट लाइन इसको नीचे की लाइन पे लेके आता है, प्रिंट जो लास्ट में लिखा। और एंड क्या कर रहा है, स्पेस बना के उसी लाइन में कंटिन्यू कर रहा
ठीक है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब आप करो एक दो, मुझे बना के बताओ शेप। मैं यहाँ शेप दे रहा हूँ। ये कितने का, इसका क्या शेप है? 5। स्क्वायर में 5x5 ना? 5x5 का स्क्वायर है ये। आप एक 5x3 का बनाओ, एक 3x5 का बनाओ, और एक 5x1 का बनाओ। तीन लूप बना के बताओ, तीन पैटर्न्स। उनको नाम दो ऊपर। ये जो शेप है इसी को दे दो प्रिंट में। यहाँ ये ऐसे लिखे देता हूँ आपके लिए, प्रिंट। सो जस्ट लूप के अंदर जो वैल्यूज रख रहे हो वो ध्यान से रख। स्टार ही प्रिंट करो, शेप उसका चेंज करो बस। जिसका हो जाए वो शुरू से स्क्रीनशॉट डालो पूरे।
चलो बनाए। ये कैसे बना? और एक्स बाय। ऐसे बनाए थे। नेक्स्ट वन। 3/5। 5/1। है शिफ्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़े से शेप में बनाऊंगा, यहाँ आपको सोच। उससे पहले कुछ और ले लेते हैं। कितने हो गए हमारे? 1 2 हो गए थे। 3 लेता हूँ। अगर इस कोट के अंदर 5 लेता हूँ, यहाँ पर स्टार की जगह पे मैं एक्स रखता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? स्टार नहीं रख रहा हूँ मैं, एक्स रख। क्या लग रहा है आपको? 1 5 टाइम्स स्प्रेड होगा, 2 5 टाइम्स स्प्रेड होगा, क्योंकि वो एक्स के मेंबर। एक्स की वैल्यूज है। उस रो के लिए क्या वैल्यू है एक्स का? रो बताता है एक्स। और अगर वाई रखूं मैं तो 5 की। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, क्योंकि वो कॉलम्स की वैल्यूज। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक पैटर्न बना लूँ जो आपको हेल्प करेगा आगे। एफ स्ट्रिंग यूज करता हूँ। इससे क्या होगा? हर नंबर का, हर प्लेस पे जो स्टार है उसका क्या इंडेक्स है आपको समझ आ जाए। अरे ये कितने पे? 0 0 पे, 1 0 0 1 पर, ऐसे करके ये पूरा शेप। इससे आगे के लॉजिक बनाने में इजी है। तो इसे कोड डाउन करो, फिर देखते हैं आप। ये पैटर्न पेपर पे बना के रखना है तो बना के रखो नंबर्स के साथ। चलो इज डन। सर वेट नहीं।
ओके, चलो अपन डन। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, 5 बाय 5 का स्क्वायर बनाना है, लेकिन हॉलो। हॉल, और पहले स्क्वायर बनाने के लिए क्या है लॉजिक आपका, यही है। सेम 5 बाय 5 यहाँ पे ये सब प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, स्क्वायर बन जाएंगे, लेकिन हॉलो बनाना है। तो ये जो पैटर्न है इस पे सोच सकते हैं कि आप हॉलो कैसे बने। सर वो एंड के ये ब्रेसेस नजदीक कर देंगे ना। ये स्टार प्रिंट होने चाहिए, ये स्टार प्रिंट होने चाहिए, लास्ट का स्टार प्रिंट होना चाहिए, और ये फर्स्ट का स्टार, और बीच में सारे स्पेसेस आने चाहिए। क्या लॉजिक लगा, बताओ, सोचो, देखो वहां पे क्या पैटर्न है उसके अंदर। पहली रो में क्या कॉमन है, फर्स्ट रो में कॉमन क्या जीरो है, जीरो 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 जीरो। सारे जीरोज है। तो जहां पे आई की कंडीशन जीरो है, कंडीशन लगा सकते हो आप, जहां पर आई जीरो है वहां पे क्या करेंगे आप, स्टार प्रिंट करेंगे। लास्ट रो में क्या है कॉमन, इस रो में कॉमन क्या है, 4 4 4। 4 4 4, जहां पर, और करता हूं मैं यहाँ, जहां पर आई की कंडीशन क्या है, 4। 4 बोलो या n-1 बोलो। 5 अगर है आपका n ये, तो n-1 होता है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन, 0। जीरो, लेकिन क्या है वो जीरो, आई है कि जे, जे, वाई। जे। जे। सॉरी जे या वाई आपका जो, तो फिलहाल यहाँ जे बोलता हूँ, एक्स और वाई यूज कर रहे हो वैसे। सो जे क्या है आपका, जीरो, और लास्ट 0। n-1। n-1, करेक्ट। 4 है ना सारे जी, n-1, तो सबको और करके लगा सकते हो आप कंडीशन, यहाँ पर जो भी है सारे स्टार, लेकिन इसके अलावा जहां पर जितने भी है ये सारे, वहां पर क्या है, स्पेस। तो बनाते हैं इसका कोड, यहाँ लगाएंगे आप लूप के अंदर, जब वो प्रिंट कर रहे हो तब कंडीशन लगाएंगे, इफ आई इज जीरो और आई इज 4, तो n-1 n1। कर देते हैं, और इसको मैं n बना देता हूँ, और n की वैल्यू बाहर सेट कर देता हूँ 5। और क्या है आपका j, तो इन कंडीशंस में क्या करना है, प्रिंट आई नहीं है हमारा, सॉरी एक्स वाई यूज कर,
एक्स एक्स और ये वाई वाई। ठीक है, एल्स में आप क्या प्रिंट करेंगे? इसके अलावा जो भी स्पेसेस है वहां पे क्या करेंगे आप? स्पेस हॉलो। प्रिंट करेंगे। चलाते हैं इसे। आ गया हॉलो स्क्वायर। आया समझ में क्या कर रहे हो लॉजिक? जो भी लाइन पे उसको चेक करना है वहां पे क्या सेंस बनता है और जे का, और वो लॉजिक यहाँ पे कंडीशन में लगा देते। सो इस रो के पर लिए सारे आई जीरो है, इस रो के लिए सारे आई फोर है, इस कॉलम के लिए सारे आई, सॉरी सारे जे जीरो। जीरो है, और यहाँ लास्ट में सारे जे एन माइनस वन फोर है। और एल्स कौन सी कंडीशन चेक कर रहे एल्स थे? ये बीच के जितने भी स्पेसेस ओके। हाँ, है, जहाँ इसके पे अलावा जीरो नहीं है, जीरो है ही नहीं जिनमें वो वाले। जीरो नहीं है या फोर नहीं है। फोर अगर नहीं आप है। इसको नहीं रखेंगे तो ये कुछ अलग ही शेप बन जाए। ये जो लास्ट वाली लाइन है वो स्टार्ट में आ जाएगी। आ गई यहाँ पर। हम्म, तो वो बीच के स्पेस भी आने चाहिए ना। ये। करो नोट डाउन। ये। ये वाला ट्राई करो आप। कंडीशन सोचनी है, देखो पैटर्न्स उसको नोट डाउन करो क्या है वो लाइन पे, और वो वहां पे क्या लॉजिक लग रहा है देखो। ऊपर का ही कोड कॉपी कर लो, उसमें एक कंडीशन ऐड करनी है बस आप, उस लाइन की कंडीशन, डायगोनल की कंडीशन। ट्राई करो इसे। सर ये पैटर्न चैट में डाल देंगे? क्या हुआ? ये पैटर्न चैट में डाल देंगे प्लीज? चैट में कुछ अलग बिगड़ जाएगा। ओके। देख लो एक बार आप कॉपी कर। आए। मैं देखती हूँ एक बार कॉपी को। आया आया हो रहा है।
नाही केव्हा सकाळची होती. यस डन. हेलो डन. यस सर. हो गया, चलो बाकी लो. यही कोड यूज करना ऊपर का, उससे हॉलो स्क्वायर आ जाएगा आपका. साथ ही क्या लाइन पे बन रहे हो, इसका जो लाइन है आप अगर चेक करोगे, यहाँ 0 0 है, यहाँ 1 1 है, 2 2 है, काय चालू आहे? 4 है. क्या लॉजिक है उनमें? यहाँ पर आई और जे इक्वल है. त्याने जर डबल टच झाला की चालू होतो ते. आई और जे जहाँ पर इक्वल, आई और जे नहीं, सॉरी, एक्स और वाई है हमारे. चलाते से आ रहे. अब इसी का भाई, ये दो करके बताओ. चैट में डाल दोगे? तो 3 बनाओ यहाँ से.
चलो ये वाला हुआ। क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर? इसके पॉइंट्स है 0, 4। इसके पॉइंट्स है 1, 3। इसके पॉइंट्स है 2, 2। और इसके पॉइंट्स है 4, 0। सॉरी, 1, 3, 3, 1। और लास्ट वाले के 4, 0। क्या रिलेशन है यहाँ आई और जे का, सब में कॉमन? सर वो जो फर्स्ट वाली इंडेक्स है वो असेंडिंग ऑर्डर और लास्ट वाली डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग डिसेंडिंग वो कैसे लॉजिक लगाएगा? हाँ सर, n ये प्लस सब वन में कॉमन करके है। एक लेंगे। क्या कॉमन है इसमें सब? ध्यान से देखो। सर सारों की एडिशन 4 आ रही है। एग्जैक्टली, सबकी एडिशन 4। डिजिट अगर दोनों के डिजिट मिलाए तो। जहां पर x प्लस वाई 4 है, वहां पे स्टार प्रिंट कर। n-1 होता है 4 आपका। चलाते हैं इसे। आ गया ये पैटर्न। सो x प्लस वाई कितना है? 4। n-1। अब वो दोनों को ऊपर वालों को मिला देंगे तो ये नीचे वाला बन जाएगा, जहाँ पे x और y 4 है और x और y इक्वल है। आ गया ये? अब लास्ट वाला बात। एक बीच में से लाइन वर्टिकल जा रही है, एक बीच में से लाइन हॉरिजेंटल जा रही है। अब उसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, बीच में से कैसे डालें? प्रिंट कर देंगे। हेलो सर, डन सर। मैम मुझे ये तो आपका ये बस एक ही लगाएंगे। इससे जी तो टास्क मैनेजर वाले तो मैं प्रोग्राम सेंटर में वापस चले।
ते लॅपटॉप दिसतोय. गेमिंग के पीछे लास्ट वाला हुआ नहीं हुआ? हुआ सर, नहीं हुआ। कितने स्टार, कितने बाय कितने का है? 7 का है, 7 बाय 7 का स्टार है। जहां पर ये तो सारे है ही साथ ही, जहां पर एक्स नॉट टू इक्वल टू 0 है, हाफ ना। एक्स नॉट टू करेंगे ना, क्या करें? x/2 और y/2। सर एक सिंपल है, आई इक्वल टू 3, सॉरी एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 3। तो ऐसा सेंटर में बन जाएगा एक प्लस साइन। लेकिन सबके लिए चलना चाहिए ना, वो तो सिर्फ उसके लिए बने। 7 फ्लो डिवीजन अगर कर लेंगे हम लोग तो, फ्लो डिवीजन 2 करेंगे, 7 फ्लो डिवीजन 2 कितना होता है? 7 फ्लो डिवीजन 2 कितना होता है? 2 3 जा 6, तो 3 पे आना चाहिए ना। क्या? n/2, हाँ 7 को कर, तो भी कहा है। हाँ, क्या बोल रहे थे? n/2 एक्स। नोट डाउन करो, इसे स्क्रीनशॉट डालो। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स इक्वल टू n/2 ना। ये मतलब हो रहा है ना उसका। जब एक्स की वैल्यू हाफ रहेंगी n से, या y की वैल्यू हाफ रहेगी।
ये पैटर्न कैसे बना? चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ट्राई करो। ना आए है, ना एक्स है ना वाई है, कुछ अलग ही सीरीज चल रही है अपनी, 1 2 3 4। तो उसके लिए कैसे बना?
चलो, किया किसी ने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ सर किया है। किया है, गुड। चलो, क्या स्ट्रक्चर है आपका? 3 बाय 3 का है। ये सब करने की जरूरत नहीं। 3 बाय 3 का स्ट्रक्चर है। स्टार प्रिंट नहीं कर रहे हम लोग, क्या प्रिंट कर रहे हैं? नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। तो ना ये एक्स है ना वाई, तो ये एक अलग नंबर है जो स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। इसको प्रिंट करना है और इसको 1 से बढ़ा देना। ये अपना बढ़ता जाएगा और प्रिंट होता है। इसको कुछ लेना देना नहीं, एक्स और वाई किससे क्या है। ये जेड अलग ही है। चला के देखते हैं आगे। नोट डाउन करो। समझा क्या लॉजिक है? एक नंबर है जो खुद ही 1 1 2 3 4 5 6 बनते जा रहा है, उसको स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिया बस। चलो डन। अब देखो, एक आस्काई करके एक इंटरनेशनल अमेरिकन स्टैंडर्ड कंपनी है, जिसने क्या किया है, कंप्यूटर जब बने थे या जब से है जो भी है, तब से इन्होंने कुछ जो आपके कीबोर्ड में सारे कैरेक्टर्स है ना, उसके लिए कोड बना के रखा। आस्काई का फुल फॉर्म निकालेंगे तो आपको मिलेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज। तो ऐसे कुछ तो नाम है उसका, उन्होंने कोड बना के रखे। सो 65, अगर आप इसके ऊपर का कैरेक्टर निकालते हो, 65 पे क्या कैरेक्टर है, तो आपको मिलेगा कैपिटल A। तो जितने भी कीबोर्ड पे सारे कीज है ना, अलग अलग डिजाइन, वो जो भी सिंबल्स, सबके लिए बनाया हुआ। और आप 97 रखते हो तो स्मॉल A स्टार्ट। सो 66 विल बी बी, कैपिटल बी, देन 63, 67 विल बी कैपिटल सी, ऐसे करके चलते, और फिर 98 विल बी स्मॉल बी, ऐसे करके आगे जाते। सो इसका यूज करके एक मैं अगर ऐसा पैटर्न बनाना है मुझे, सपोज CHR फंक्शन यूज करेंगे। CHAR नहीं है, CHR। CHR, यहाँ पे अगर Z का वैल्यू डाल देता हूँ, 65 और Z कैरेक्टर एट 65, तो आपको मिलेगा A। तो इसे अगर मैं चलाऊं, आ रहा है ABCDEF,
सो इस तरीके से आप 65 यहाँ पे गया वैल्यू, उस पे कैरेक्टर है ए प्रिंट हो, फिर एक से जेड इंक्रीमेंट हुआ 66 हुआ, 66 पे कैरेक्टर है बी, वो प्रिंट हो, ऐसे वो कंटिन्यू चल टिल वो स्ट्रक्चर तक जो आपका 3 बाय 3। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। हेलो सर। यस बोल। सर जो एंड हमारा ब्लैंक रखे हैं, ये वाला कौन सा? एंड इज इक्वल टू, हाँ, इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, तो तो ये ब्लैंक क्यों रखा है, लाइक स्ट्रिंग्स हमारा? आपने स्टार्ट से मिस किया ना, शुरू का ही पहला प्रोग्राम ही मैंने ये बताया। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिंट क्या करता है, अगर आप प्रिंट लिखते हो तो ये क्या करता है, जस्ट प्रिंट भी करता है और नीचे की लाइन पे भी लेके आता है, सबसे पहला वाला पार्ट। सो मुझे एक लाइन के अंदर आना चाहिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उससे, आप एंड न्यू लाइन से मत करो, स्पेस से करो। तो ये क्या करता है, नया जो प्रिंट बनाएगा वो स्पेस दे के बनाए, न्यू लाइन पे जाके नहीं बनाए, इसलिए वैसे हमने दिया एंड विथ स्पेस। एन इज इक्वल टू ये 3 दिए हैं, अगर मैं 4 दी तो वो फोर का 4 शेप आ लाइन में गया, हमारा। 4 बाय 4 का बनेगा। ये 3 बाय 3 का है, 4 देंगे तो 4 बाय 4 का बनेगा। ओके। अरे अभी 4 बाय 4, 4 रोज 4 कॉलम्स। ठीक है। यस। अब अगर जेड को मैं इंक्रीमेंट नहीं करता हूँ, सपोज ऐसे रख, बोलो अब क्या है। पहली रो में क्या है, पहली रो के लिए एक्स का वैल्यू क्या है? पहली रो के लिए एक्स का वैल्यू क्या है? हाँ, 0, 0 है। तो 0 + 65, 65। तो कैरेक्टर एट 65 इज कैपिटल ए। तो पहले रो में सारे कैपिटल ए आए, सेकेंड रो में +1 हो जाएगा, सारे कैपिटल भी आए। तो ऐसा हो पैटर्न। और इसी को आगे मैं बढ़ाता हूँ, समझ आया? यस। अगर मैं यहाँ y रखूंगा तो फिर क्या होगा, बताओ अभी। Z + Y, y की वैल्यू क्या रहती? ये नहीं है, ABCD 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 सेम है। एक्स और वाई के साथ जस्ट 65 ऐड हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3। तो यहाँ पे A B B B C C। वहां पर क्या होता है, अगर वाई प्रिंट करते हो तो 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। तो यहाँ पर ABCD ABCD ABCD। तो ये तीनों नोट डाउन करो जेड के साथ, 6 7 8 9।
चलो डन यहाँ तक। अब स्ट्रक्चर चेंज कर, अभी तक एक ही स्ट्रक्चर चल रहा था, सब या तो हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर ही किया। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर। हो गया ना सबका यहाँ तक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। अभी आप मुझे बताओ, अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप क्या करें? राइट एंगल ट्राइंगल, रुको तुम, बाकी लोग सोचो। तुम उसको हॉलो बनाओ, यही हॉलो रहना चाहिए, मतलब बीच के जो है ना ये वाला नहीं आना चाहिए, ऐसा बनाओ। आप लोग बताओ ये कैसा है? स्क्वायर में से भी निकाल सकते हो आप, या लॉजिक भी लगा सकते हो। चलो एक मैं बताता हूँ, ये ऊपर का ले लेता हूँ मैं स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 रोज 4 कॉलम्स। लेकिन अगर मैं इसको x+1 करूँ, मतलब तब तक ही प्रिंट करना है, अंदर का लूप तब तक ही चलेगा जब तक उसका वैल्यू x तक ही जाएगा। मतलब पहली रो के लिए, इसके लिए x का वैल्यू क्या है, 0। तो ये अंदर वाला एक ही बार चलेगा, 0 के लिए चले तो एक स्टार प्रिंट हो। अगले के लिए क्या वैल्यू है, 0 और 1, तो अंदर वाला लूप 2 ही बार चले। इसके लिए क्या वैल्यू है, 1 तक चलेगा, ये 2 तक चलेगा, तो 0 1 2। और ये कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3। तो इसलिए वो स्टार वैसे प्रिंट हो जाए। कहाँ तक चलाना है उसे, x+1। आगे नोट डाउन करो, इससे कोई डाउट है तो पूछो। गाइस डन। तो इतना ही रखते हैं, आज बहुत पैटर्न्स हो गए, पूरे पैटर्न ही पैटर्न हो गए। कुछ बाकी है अब इसमें, वो कल देखेंगे हम लोग और आगे बढ़े।
समझ आ रहा है ना, लेकिन कैसे बना रहे हो? कोई डाउट किसी को कुछ इसमें? नहीं? चलो अटेंडेंस सर लेते वो हैं। रिकॉर्डिंग बस अपडेट कर, रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग वो सब अपडेट कर देते। हाँ, अपडेटेड है रिकॉर्डिंग। ठीक है। रोहिणी, योगेश, प्रेजेंट। सागर, नेहा, यस अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा है, हाँ है ना। सागर, अपर्णा, नेहा, विशाल। यस, यस, विशाल, मृणाल, ऋतिक, कपिल, देओस बैच, यश, प्रज्वल, प्रेजेंट सर। पवन, प्रेजेंट सर। नीरज। प्रेजेंट सर। चलो ठीक है, इतने रखते हैं आज के लिए, कल कंटिन्यू करें। थोड़ा प्रैक्टिस करो, इनको जाके देखो, खुद से बनाने का ट्राई करो। थैंक यू गाइस।